हेलो फ्रेंड्स, ट्रैफिक इंजीनियरिंग या हाईवे इंजीनियरिंग का थर्ड चैप्टर है। इसमें हम लोग ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक ये कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग ट्रैफिक स्टडीज़ में पढ़ रहे हैं, ट्रैफिक फ्लो एंड कैपेसिटी स्टडी। स्टार्टिंग का ये 3 कंप्लीट हो चुका है, ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी, स्पीड स्टडी एंड ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी, ये कंप्लीट हो चुके हैं। सो ट्रैफिक फ्लो एंड कैपेसिटी में हम आगे देखेंगे। अगर आप ये चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड हमें सपोर्ट करें। आगे भी हम अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। आने वाले अभी इसमें अभी हाईवे इंजीनियरिंग एंड अभी सोम, ये 2 सब्जेक्ट अभी कवर कर रहे हैं। आगे में हम बिल्डिंग मटेरियल, सॉइल मैकेनिक्स, मैथ, स्ट्रक्चर एनालिसिस, ये जो भी सब्जेक्ट हैं ये सब कवर करेंगे, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, आगे देखें। मॉडल्स ऑफ ट्रैफिक एनालिसिस। ट्रैफिक एनालिसिस का मॉडल्स कौन कौन सा है, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। सो मॉडल्स, पहला है ग्रीन फील्ड मॉडल्स। ये लीनियर मॉडल होता है, ग्राफ से समझ में आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन मीन्स ये लीनियर है। रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड डेंसिटी, ये क्या है, रिलेशन किसके बीच में देता है, स्पीड एंड डेंसिटी के बीच में। वाई एक्सिस में हम स्पीड को रखते हैं एंड एक्स एक्सिस में डेंसिटी को रखते हैं, के को। ठीक है, और इसका जो ग्राफ होता है ये लीनियर आता है, देखें लीनियर स्ट्रेट लाइन है। सो ये जो इसका जो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू वी एफ इंटू 1 माइनस के अपॉन के जे। यहाँ पे वी एफ क्या है, फ्री मीन स्पीड, मीन्स स्पीड ऑफ व्हीकल व्हेन देयर इज नो एनी अदर व्हीकल इन द रोड। जब रोड में कोई भी व्हीकल नहीं हो, कोई भी व्हीकल नहीं हो तो उस टाइम का जो वेलोसिटी होता है वो फ्री मीन स्पीड होता है। ठीक है, उस टाइम का स्पीड जो है फ्री मीन स्पीड होता है। और यहाँ पे अगर देखें तो वी एफ जो है फ्री मीन स्पीड जो है, इसके सामने अगर एक्स एक्सिस पे देखें तो यहाँ डेंसिटी 0 है, के इज इक्वल टू यहाँ पे 0 है। डेंसिटी 0 है मतलब व्हीकल यहाँ पे रोड पे व्हीकल 0 होगा। ठीक है, सो ये रिलेशन देता है। के जे क्या है, जैम डेंसिटी, यहाँ पे के जे जैम डेंसिटी है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रैफिक डेंसिटी, ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है ट्रैफिक डेंसिटी का। ये फार्मूला हम पहले भी पढ़े हैं, ट्रैफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू स्पीड इंटू ट्रैफिक डेंसिटी, क्यू इज इक्वल टू वी इंटू के। क्यू इज इक्वल टू वी की जगह पे हम ये पुट करेंगे वी एफ इंटू 1 माइनस के अपॉन के जे इंटू के। सो क्यू आ गया यहाँ पर, के को अंदर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों में, वी एफ इंटू के माइनस के स्क्वायर अपॉन के जे। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, अगर आगे देखें तो फॉर क्यू टू बी मैक्सिमम, अगर जो क्यू है उसको मैक्सिमम होने के लिए डी क्यू, इसका डिफ्रेंसिएशन जो है वो 0 होना पड़ेगा के के रिस्पेक्ट में। तो डी क्यू अपॉन डी के इज इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमम के लिए। सो उसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो वन इक्वेशन था क्यू का, के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो 1 माइनस 2 के अपॉन के जे आएगा, इज इक्वल टू 0 करेंगे तो के इज इक्वल टू के जे बाई 2 आ गया। मीन्स अगर क्यू अगर मैक्सिमम होने के लिए हमको ये होना पड़ेगा के इज इक्वल टू के जे अपॉन 2। मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या होगा, के क्या है, डेंसिटी एट मैक्सिमम फ्लो इज इक्वल टू हाफ ऑफ जैम डेंसिटी। जैम डेंसिटी का ये हाफ है। सो ये फार्मूला हमको ध्यान रखना है। ओके, फॉर मैक्सिमम कैपेसिटी लिए क्या होगा, ये मैक्सिमम फ्लो का वो जो वैल्यू है के इज इक्वल टू के जे बाई 2, उसमें इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम कैपेसिटी आ जाएगा, तो क्यू मैक्स इज इक्वल टू वी एफ इंटू के जे बाई 2, वी की जगह के जगह पे के जे बाई 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से क्यू मैक्स, जो क्यू हो गया क्यू मैक्स हो जाएगा मैक्सिमम। सो 1/4 इंटू वी एफ इंटू के जे, ये रिलेशन ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या है, क्यू मैक्स मैक्सिमम फ्लो है, 1/4 इंटू जो वी एफ है फ्री मीन स्पीड है एंड के जे जो है जैम डेंसिटी है। ठीक है, स्पीड एट मैक्सिमम फ्लो, जो मैक्सिमम फ्लो पे स्पीड कितना होगा वो वी के इज इक्वल टू के जे बाई 2 पुट करेंगे तो वी इज इक्वल टू हाफ ऑफ वी एफ आ गया। वी क्या है, स्पीड एट मैक्सिमम फ्लो एंड हाफ ऑफ वी एफ क्या है,
फ्री मीन स्पीड। तो ये फार्मूला बस ध्यान रखना है इसमें। तो यहाँ पे देखेंगे ट्रैफिक वॉल्यूम वर्सेस ट्रैफिक डेंसिटी का ग्राफ क्या है। तो वाई एक्सिस में रखेंगे ट्रैफिक वॉल्यूम को एंड एक्स एक्सिस में ट्रैफिक डेंसिटी को रखेंगे। ठीक है, तो इसका ग्राफ जो आया इस टाइप से आया। स्टार्टिंग में क्या है, अगर पॉइंट ए की बात करें, देयर इज़ नो व्हीकल ऑन रोड। तो स्टार्टिंग जब ट्रैफिक स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग में रोड पे कोई व्हीकल नहीं होगा, धीरे धीरे वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो जब स्टार्टिंग की बात करें देयर इज नो व्हीकल ऑन रोड, वहाँ पे क्या होगा, ट्रैफिक डेंसिटी इज जीरो एंड ट्रैफिक वॉल्यूम इज एल्सो जीरो। वहाँ पे जो ट्रैफिक यहाँ पे देखें तो ट्रैफिक डेंसिटी कितना है, जीरो है एंड ट्रैफिक वॉल्यूम भी जीरो है। ठीक है, ये तो पॉइंट ए हो गया। फिर स्टार्टिंग में धीरे धीरे क्या होगा, वो बढ़ेगा, ट्रैफिक बढ़ेगा। सो अगर ए टू बी की बात करें, यहाँ से यहाँ की बात करें, द नंबर ऑफ व्हीकल इंक्रीजिंग, धीरे धीरे व्हीकल क्या होगा, रोड पे इंक्रीज करेगा। देन ट्रैफिक डेंसिटी इज इंक्रीजिंग, साथ साथ में क्या होगा, ट्रैफिक डेंसिटी भी देखिए, यहाँ पे ट्रैफिक डेंसिटी ये है, यहाँ पे ट्रैफिक डेंसिटी ये है, ये भी धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। एंड ट्रैफिक वॉल्यूम इज एल्सो इंक्रीजिंग, ट्रैफिक वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है, यहाँ से देखें। ठीक है, एक टाइम में क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, बट ओनली अप टू मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल, जहाँ पे मैक्सिमम होगा, फिर मैक्सिमम के बाद धीरे धीरे क्या होगा, घटना स्टार्ट होगा। तो मैक्सिमम जहाँ पे आएगा, इसी को क्यू मैक्स हो गया। यहाँ पे देख, यहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम है, ट्रैफिक वॉल्यूम। अगर पॉइंट बी की बात करें, ट्रैफिक वॉल्यूम रीच्ड अप टू मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू रीच कर गया है, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। हेंस क्यू जो है फ्लो है जो एट बी इज ट्रैफिक कैपेसिटी। तो यही जो मैक्सिमम जो ट्रैफिक वॉल्यूम है, इसी को ट्रैफिक कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, जो मैक्सिमम है ऑप्टिमम कंडीशन में, वही ट्रैफिक कैपेसिटी होता है। एंड रोड इज एकोमोडेटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल विदाउट एनी कंजेशन, यहाँ पे कोई कंजेशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद कंजेशन स्टार्ट होगा, धीरे धीरे वॉल्यूम कम हो जाएगा। मीन्स क्या होगा, जब मैक्सिमम ऑप्टिमम कंडीशन में पहुंच गया, तो फिर क्या होगा, रोड का जो जगह है कम पड़ने लगेगा। अगर उसके बाद भी अगर ट्रैफिक बढ़ रहा है तो जगह कम पड़ रहा है, फिर धीरे धीरे क्या होगा, कंजेशन बढ़ने लगेगा। कंजेशन बढ़ने लगेगा, फिर ट्रैफिक वॉल्यूम भी डिक्रीज करने लगेगा। तो फ्रॉम बी टू सी अगर देखें, आफ्टर रीचिंग द मैक्सिमम वैल्यू, जब मैक्सिमम वैल्यू अगर रीच करेगा, उसके बाद ट्रैफिक वॉल्यूम, इफ़ नंबर ऑफ व्हीकल इज इंक्रीज्ड देन ट्रैफिक डेंसिटी विल इंक्रीजिंग। उसके बाद फिर ट्रैफिक डेंसिटी इंक्रीज करेगा, बट ड्यू टू स्पेस प्रॉब्लम, ड्यू टू कंजेशन, क्योंकि रोड का तो लिमिट है, उसका जो जगह है वो तो लिमिटेड है, और व्हीकल और बढ़ते जा रहा है, तो क्या होगा, कंजेशन हो जाएगा, फिर स्पेस प्रॉब्लम होगा, फिर क्या होगा, ट्रैफिक वॉल्यूम विल डिक्रीज, फिर क्या होगा, उसके बाद ट्रैफिक वॉल्यूम डिक्रीज करने लगेगा, विच विल बी फाइनली कन्वर्टेड इनटू जैम कंडीशन। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या होगा, जैम कंडीशन हो जाएगा, जैम लगने लगेगा विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल ऑन रोड। ठीक है, इन दिस केस मूवमेंट ऑफ व्हीकल इज नॉट पॉसिबल, उस केस में क्या होगा, जो व्हीकल का जो मूवमेंट है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, रुक जाएगा। सो ड्यू टू हाई वॉल्यूम ऑफ कंजेशन एंड हेंस ट्रैफिक वॉल्यूम बिकम ज़ीरो। अब बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाएगा वो कंजेशन, जो वॉल्यूम है वो जीरो पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे सी पे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में धीरे धीरे इंक्रीज़ किया, फिर धीरे धीरे डिक्रीज करके ट्रैफिक वॉल्यूम जो है यहाँ पे जीरो हो गया, कंजेशन टाइम। सो आगे देखें, सेकंड जो है ग्रीन बर्स्ट मॉडल है। ये क्या है, लॉगरिथमिक मॉडल है ये। ठीक है, लॉगरिथमिक मीन्स लॉग, एल जो है वो लॉग है, भी इक्वल टू, ये जो रिलेशन है भी इक्वल टू वी एफ इंटू एल एन टू के जे अपॉन के, ये रिलेशन है, इसको ध्यान रखना है। सो सेम ऐसे ही करेंगे मैक्सिमम फ्लो के लिए, क्या करेंगे, डी वी अपॉन डी के इक्वल टू जीरो करेंगे, सेम यहाँ डायरेक्ट रिजल्ट हम लिख दिए यहाँ पे, बस इसको ध्यान रखना है। तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मैक्सिमम फ्लो के लिए, वन अपॉन ई इंटू वी एफ इंटू के जे। तो क्यू क्या है, मैक्सिमम फ्लो, वन अपॉन ई, एंड वी एफ क्या है, फ्री मीन स्पीड, एंड के जे क्या है, जैम डेंसिटी। ये रिलेशन का ध्यान रखना है। स्पीड एट मैक्सिमम फ्लो पर स्पीड कितना होगा, वी इज इक्वल टू वी एफ, ये रिजल्ट बस ध्यान रखना है। वी क्या है, स्पीड एट मैक्सिमम फ्लो, एंड वी एफ
फ्री मीन स्पीड। वैसे डेंसिटी एट मैक्सिमम फ्लो पर डेंसिटी के इज इक्वल टू 1/e इंटू के एफ। डेंसिटी एट मैक्सिमम फ्लो इज इक्वल टू 1/e इंटू के एफ क्या है, जैम डेंसिटी। ई का वैल्यू जानते हैं 2.71। एक नोट देखेंगे, एट के इज इक्वल टू 0, के यहाँ पे अगर 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, के नीचे 0 हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा, मीन्स डिफाइंड नहीं है, तो भी इज नॉट डिफाइंड। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज ब्रेक डाउन कंडीशन। ये कंडीशन को क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन कंडीशन बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी फॉर व्हीकल अराइवल। इसका बस रिजल्ट ध्यान रखना है, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसका रिजल्ट बस ध्यान रखेंगे। फर्स्ट है व्हीकल अराइवल रेट डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सपोनेंशियल मीन्स ई, ठीक है। दिस इज वैलिड फॉर लो ट्रैफिक वॉल्यूम। ये कब वैलिड है, लो ट्रैफिक वॉल्यूम के लिए। तो फर्स्ट इसमें देखेंगे प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट अराइवल अकर आफ्टर टाइम टी, ठीक है, मीन्स जो टी है वो टी नॉट जो है टी से ज़्यादा रहेगा आफ्टर टाइम टी के बाद। सो इसका जो प्रोबेबिलिटी है ई इज इक्वल ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। अब लेमडा क्या है, व्हीकल अराइवल रेट एंड टी टाइम है। ऐसे सेकंड प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट अराइवल अगर विद इन टाइम टी, मीन्स टी से पहले, टी टाइम से पहले। सो पी टी नॉट लेस देन टी, ये ध्यान रखना है, इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, ठीक है। ये बस रिजल्ट ध्यान रखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हीकल अराइवल बिटवीन T1 एंड T2 के बीच में, सो ई टू द पावर माइनस लेमडा टी माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा T2, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। सेकंड है पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन। ये कब है, वैलिड कब है, ये हाई ट्रैफिक वॉल्यूम के लिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एन व्हीकल इन टाइम टी। इसका प्रोबेबिलिटी जब एन व्हीकल पास कर रहे हैं टाइम टी में, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, लेमडा टी टू द पावर एन इंटू ई टू द पावर माइनस लेमडा टी अपॉन फैक्टोरियल एन, ठीक है। लेमडा क्या है, व्हीकल अराइवल रेट एंड एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ व्हीकल। सो बस इसमें इतना ही। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब करें।